वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम करण है कि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सभी डबल लेटर को लिखना। कई बार आपने सोचा होगा कि कहीं डबल टी होता है, कहीं डबल एस होता है, डबल एम होता है, डबल एन, डबल पी, मतलब ए टू जेड जितने भी लेटर है कहीं ना कहीं वो डबल होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि लिखने में किसको कब डबल लिखना है? तो यही आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सके और आपको जल्दी से इंग्लिश सिखा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डब्लू कब डबल लिखा जाता है। पहली बात तो डब्लू डबल होता है या नहीं। देखिए, डब्लू कभी भी डबल नहीं लिखा जाता। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी वर्ड के में वा का साउंड होगा तो आपको वा के लिए डब्लू लिखना है, लेकिन कभी भी डब्लू को डबल नहीं लिखा जाता क्योंकि वो एक वोबल्स में काउंट होता है, इसलिए उसको डब्लू को डबल नहीं लिख सकते। जो भी हमारे मतलब वोबल्स होते हैं वो वोबल्स में काउंट होते हैं, तो वो डबल कॉन्सोनेंट में नहीं आ सकते। चलिए अब आगे जानते हैं। इसको लिखने का रूल्स बता देती हूँ कि जब भी वा का साउंड तेज होगा तो आपको डब्लू लिखना होगा, और ये लास्ट और शुरू में ज़्यादातर होते हैं, या तो किसी वोबल्स के साथ होंगे तो इनको वोबल्स की तरह पढ़ा जाएगा। अगर मान लीजिए डब्लू अकेला है, उसके साथ मान लीजिए शुरू में है, तो आपको उसको वा पढ़ना है। लेकिन अगर डब्लू से पहले कोई वोवल्स है तो उसको वोवल्स के रूप में पढ़ना है। जैसे ओ डब्लू है तो हम इसे अब पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से ही आपको पढ़ना होगा। समझ में आया? अब जान लेते हैं क्या वी आपका डबल होता है। वी डबल नहीं होता। इसमें मैं आपको जेड तक बताऊंगी कि कौन कौन से लेटर डबल होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। जब किसी वर्ड में वा का साउंड आए तो वा के लिए वी लिखें, लेकिन इसकी जो साउंड होती है वो नॉर्मल होती है, ना ही ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा धीरे। हमेशा याद रखिएगा कि वा कभी भी वोवेल्स नहीं बनता है, ये कॉन्सोनेंट ही कहलाता है। और ये हमेशा ज़्यादातर अगर कभी भी लास्ट में होगा तो वी ई लिखा जाएगा, और अगर ये शुरू में होगा तो वाह के लिए आप इसे लिखें। सबसे ज़्यादा आपको ये नहीं दिखेगा, सबसे ज़्यादा वी फॉर वॉल वाला वी होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या टी साइलेंट भी होता है और क्या टी हमारा डबल भी होता है। तो जब किसी वर्ड में टी का साउंड हो तो उसे टा पढ़ते हैं। कभी भी टी को ता नहीं पढ़ना है, और या तो ये सिंगल होगा या ये डबल होगा, मतलब टी डबल होता है। अब टी डबल कब होता है? टी डबल जब होता है जब किसी वर्ड में टा का साउंड होगा तो उसको टी तो पढ़ना है, लेकिन डबल कब लिखना है? जब भी आपका टी का साउंड लंबा खींच के बोला जाए, या फिर उसके बाद ई आर या ई डी या आई एन जी हो, तो आपको टी को डबल लिखना है। इसको आप लिख के याद कर सकते हैं कि टी के बाद अगर ई होगा, ई आर होगा या आई एन जी या ई डी होगा तो टी हमेशा डबल लिखा जाएगा। बाकी अगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ज़्यादा लंबे साउंड के लिए भी टी लिखा जाता है, जैसे टाइट, टाइम, बाइट, लाइट, लिटल और बैटल। यहाँ पर देखिए लाइट में हमने आई पढ़ा, क्योंकि जब भी आई के बाद जी एच होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे पढ़ा है। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए सा को डबल लिखते हैं यानी ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन सा को कई तरीके से लिखा जाता है, और इसका एक रूल्स भी होता है जो मैं आपको बताऊंगी कि अगर सा के बाद ई आए या फिर सी आए तो हमेशा सा के लिए एस लिखना है, ये आपको याद रखना है। या फिर टी आए, मान लीजिए अगर सा के बाद अगर एस आ रहा है तो आपको सा के लिए एस ही लिखना है, या सी आ रहा है तो भी आपको सा के लिए एस लिखना है, और ई आ रहा है जब भी आपको सा के लिए एस लिखना है। अगर टी आ रहा है सा के बाद तो भी आपको सा के लिए एस लिखना है। इन सबको पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं साइंस, सीन, पीस, अपसे, अपसेस, लिसन, एफयूज। हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर लास्ट में सा लिखना है तो सा के लिए एस ई लिखें। अब आप कहेंगे कि पीस में तो सी ई लिखा है, तो देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि सी का एक और रूल्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। जब किसी वर्ड में एस का साउंड सा के लिए हो तो वो शुरू में हो तो आपको एस लिखना है,
लेकिन अगर वो तीसरे नंबर पे हो तो आपको डबल एस लिखना है। अब सी ई क्यों लिखा गया वो भी मैं बता देती हूँ। अगर जैसे कि मान लीजिए जब भी हम किसी वर्ब की बात करते हैं जो काम काम होता है तो उसमें हम सी ई लिखते हैं, मतलब सॉरी एस ई लिखते हैं या एस लिखते हैं। लेकिन जो कोई नाम होता है उसके लिए हम सी लिखते हैं। जब आप कोई नाउन बोलेंगे तो वहाँ पर आपको सी लिखना है, और कोई वर्ब होगा जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, एस लिखना है। जैसे तीसरे नंबर पे कभी भी अगर आपको सा लिखना होगा तो हमेशा डबल एस लिखें, कभी भी सी ई या वगैरह ना लिखें। जब किसी वर्ड में आर का साउंड हो तो रा के लिए या तो आर या डबल आर लिखा जाता है। अगर शुरू में आर है तो आपको आर के लिए सॉरी शुरू में रा है तो रा के लिए आर ही लिखना है। लेकिन अगर तीसरे नंबर पे हैं तो आपको डबल आर लिखना है। और अगर तीसरे नंबर पे नहीं है, चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है तो सिर्फ आर लिखना है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर तीसरे नंबर पे है तो डबल आर, और तीसरे नंबर पे नहीं है, शुरू में है या कहीं पर भी है तो सिंगल आर लिखना है। ये चीज़ याद रखनी है ताकि गलती ना हो और आप आसानी से इनको डबल लिख सके, और जहाँ नहीं लिखना है वहाँ ना लिखें। जैसे राइट हो गया तो हम इसे राइट पढ़ रहे हैं, रैन हो गया ए आई को ए पढ़ते हैं, रेस्ट हो गया ई को ए पढ़ते हैं, लेटर हो गया क्योंकि ई आर को आर पढ़ते हैं, करेक्ट हो गया, कैरी हो गया। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनको अच्छे से समझने के लिए आप अच्छे से कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं। जब किसी वर्ड में का साउंड हो तो का के लिए आप क्यू यू भी लिख सकते हैं और क्यू यू ई भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि आप कहेंगे का के लिए तो के भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, सी के भी लिखते हैं, तो हमें क्यू कब लिखना है ये तो बताओ। तो ये बता देती हूँ। जब ये का के बाद हल्का सा वाह का साउंड आए कब, तो आपको क्यू यू लिखना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कब का साउंड आएगा तब आपको क्यू यू लिखना है। और अगर लास्ट में का साउंड आ रहा है किसी भी वर्ड मीनिंग में तो आपको वहाँ पर लास्ट में देखिए क्यू का के लिए क्यू यू ई लिखते हैं। अब आप कहेंगे क्या सब जगह लास्ट में क्यू यू ई लिखना है? ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। यूनिक और अवलिक, इसको याद कर लीजिएगा। सिर्फ इन्हीं में क्यू यू ई लिखना है, बाकी किसी में नहीं। लेकिन क्यू यू सब जगह लिखा जाएगा। तो समझ में आया? इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। जब किसी वर्ड में पा का साउंड हो तो पा के लिए या तो पी लिखते हैं या डबल पी लिखा जाता है। ये दो तरीके हमेशा आपको याद रहेंगे और आपको लिखने भी पड़ेंगे। तो देखिए नॉर्मली तो पा के लिए पी ही लिखना है, जैसे पैन है, पीस है, बीप है, स्लीप है। लेकिन हैप्पी में यहाँ पर डबल क्यों लिखा गया है? तो देखिए जब भी अगर कभी भी मान लीजिए आपको पी के बाद वाई दिख रहा है या ई एन दिख रहा है तो कई बार डबल पी लिखा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लंबा साउंड पढ़ा जाए तो भी पी डबल लिखा जाता है, या फिर आई एन जी लिखा जाए या ई डी हो या ई आर हो तब भी पी को डबल लिखा जाता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए जहाँ पर भी ई आर या आई एन जी या ई डी जुड़ा जाता है किसी भी वर्ड मीनिंग में तो कई बार वो डबल लिखे जाते हैं। इसको मैं अच्छे से वीडियो बना के भी समझा दूंगी। तो यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए कैसे लिखना है और कॉपी में याद कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। जैसे कि हम ना के बारे में जान लेते हैं कि जब किसी वर्ड में ना का साउंड हो तो ना के लिए या तो एन लिखेंगे या डबल एन लिखेंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कब एन लिखना है, कब डबल एन लिखना है? तो इसमें भी यही रूल्स है कि ज़्यादातर तो एन ही लिखना है। लेकिन डबल एन कब लिखा जाता है? जब लास्ट में वाई होता है तो आपको अगर वाई ई के लिए पढ़ा जा रहा है तो लिखना है, या ई होगा एन के बाद और लास्ट में से पहले होगा, या फिर उसमें आई एन जी ई आर या ई डी जुड़ा जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। जैसे नाइट है, नाइन है, फाइन है, लेमन है, फनी है, टनल है। सभी डबल लेटर का कहीं ना कहीं ये होता है कि जब भी कोई भी डबल लेटर लंबा बोला जाएगा तो वो हमेशा डबल कहलाएगा। अगर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप आवाज़ को साउंड सुन के कर सकते हैं। जैसे फनी तो नी थोड़ा लंबा है, समर माँ थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पर जब किसी शब्द में माँ लिखा जाएगा तो माँ के लिए या तो एम या डबल एम। तो इसमें भी यही चीज़ है कि जब भी आपको आप अगर एम लिखना है तो एम के लिए, माँ के लिए एम ही लिखना है, लेकिन डबल भी लिखा जाता है। तो डबल ज़्यादातर कहा जाता है कि एम के बाद
ON होता है या फिर ER होता है तब ज़्यादातर डबल होता है, या ING होता है तब, या फिर ED होगा। लेकिन अगर कभी भी M लंबा खींच के बोला जा रहा है तो भी आपको डबल लिखना है। तो ये भी आपको याद रखना है ताकि आप भूलें ना। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैन में आप देख रहे हैं में AY को ए पढ़ रहे हैं, टाइम में आप देख रहे हैं M के बाद E है, मार्केट है, मार्केट में ER को R पढ़ा जा रहा है और ET को एट पढ़ा जा रहा है। कॉमन में हम ON को अन पढ़ रहे हैं क्योंकि ON को अन ही पढ़ते हैं। समन में ER को R पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज़ें कुछ है जो आप याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आसानी से जान सकते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें डबल के कुछ और डाउट्स भी क्लियर करने हैं, वो भी कर दूंगी। ठीक है, तो इसको समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। जब जब किसी वर्ड में जा लिखना हो तो जा के लिए आपने देखा होगा कई बार जेड लिखते हैं, कई बार जी लिखते हैं, कई बार जे लिखते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जेड जो होता है वो शुरू में ही लिखा जाता है जा के लिए, और वैसे तो बीच में भी आता है और लास्ट में भी लिखा जाता है, लेकिन जेड बहुत कम लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा जा के लिए जेड सिर्फ शुरू में लिखा जाता है, और वो कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं। जू हो गया, जोन हो गया, जोम हो गया, और एक दो 10-12 वर्ड मीनिंग के अलावा जेड वाली नहीं होती है। लेकिन जे कब लिखा जाता है? जब भी जा के बाद AOU होगा तो जा के लिए जे लिखेंगे। लेकिन अगर AOE नहीं है, मतलब AOU नहीं है, EIY है, तो आपको जी लिखना है। जब भी जे लिखना हो तो GE लिखेगा, जी लिखना हो तो GI लिखेगा, जा लिखना हो तो GE लिखेगा लास्ट में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये समझ में आ रहा है। जेड का थोड़ा सा मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के भी समझा दूंगी। इसका भी बता देती हूँ कि ये सारे जेड के साउंड है, और डबल जी भी लिखा जाता है।